पुरअमन एहतजाज का आईनी हक रियासत की इजाजत से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। पीटीआई क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। एहतजाज से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त निपटा दी। एक हफ्ते में तमाम इदारों से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। फैसले में कहा, अदालत की नेक नियति से की जाने वाली कोशिश की बेतौकीरी देखकर मायूसी हुई। लॉन्ग मार्च में पेश आने वाले तमाम वाकयात को तहफ़्फ़ुज़ात की नजर से देखते हैं। अदालती अहकामात और दी गई यकीन दहानियों को नजरअंदाज करने पर अलहदा कार्रवाई की जरूरत है। इंतजामिया से 7 सवालात पूछ लिए। कहा, उकसाने वालों की शनाख्त जरूरी है। लोगों के गुस्से में किए गए इकदाम का इल्जाम क्या पीटीआई क़यादत पर लगाया जा सकता है? इस बात के शवाहिद नहीं कि तोड़ फोड़ सियासी क़यादत की इश्तियाल अंगेजी की वजह से हुई या खुद ब खुद। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट लिखा, इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा। 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना। लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं है। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। ना कभी तशद्दुद की सियासत की, ना कभी इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर हमले करवाए। इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, हमेशा से कानून की बालादस्ती की बात की है, हमेशा से अमन पसंदी की बात की है। अगले लॉन्ग मार्च में तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। दरख्वास्त दायर कर दी। वजारत दाखिला IG इस्लामाबाद सूबाई सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया। असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मार्च पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दिया जाए। सिक्योरिटी हुकाम को छापों से रोका जाए। रास्तों और सड़कों को बंद न किया जाए। मुजाहिरीन के खिलाफ कोई एक्शन या कार्रवाई न की जाए। आइन बुनियादी हुकूक की गारंटी देता है। पुरअमन एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट हुकूक के मुहाफिज के तौर पर किरदार अदा करे। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, हुकूमत कहती है इमरान खान को आने नहीं देंगे। कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, खवातीन को हिरासा किया गया। हुकूमत के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद लोग पहुंचे। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें? अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेसिक सवाल है। और क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाज़त दे सकते हैं कि आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें? अदालती फैसले के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इमरान खान 6 रोज के अल्टीमेटम से पीछे हट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। अदालत उज़्मा से सवाल किया, बताया जाए एहतजाज हमारा बुनियादी हक है या नहीं। कहा, पहले मार्च में हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी। लगा ये लोग हमें जाने देंगे। इस मर्तबा तैयारी करके जाएंगे। फैसला कुन वक्त है। सोशल मीडिया कारकुनों से गुफ्तगू में ये भी कहा, 30 साल से जुर्म करने वाले फिर ऊपर आकर बैठ गए। इनकी कोशिश है कि आपको डराएं। राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल कराया था। इन लोगों को इस वक्त जेल में होना चाहिए। पाकिस्तान में इंसाफ की जंग है। अदालतें कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनती हैं। इस जदोजहद को सियासत नहीं, जिहाद समझें। जत्थों को कुचल देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को फिर वार्निंग को फसादी जत्थों और शरपसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। फसादी मार्च और शरपसंद अनासिर को सख्ती से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म। लाहौर की सेशन अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद करने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुलव्विस पुलिस अफसरों के खिलाफ भी मुकदमे की हिदायत। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर शहरी ने अदालत से रुजू किया था। रहनुमा PTI फारूक हबीब का वकला को सलाम। कहा, जंगल का कानून नाफिज करने वालों को अब खुद हिसाब देना पड़ेगा। अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ का मशरूत तौर पर कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो असम्बली में जाएंगे।
हुकूमत अगले इलेक्शन की तारीख देती है तो फ्रेमवर्क के लिए ऐवान में जाकर बात करने को तैयार है। राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इंतखाबी इस्लाहात का बिल अभी तक मुअख्खर है। इन तमाम चीजों पर बातचीत और बाहमी राबतों की जरूरत है। पहली शर्त यह है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। असम्बली किस तारीख को तहलील होनी है, वज़ीर आज़म इसका ऐलान करें तो बाकी सब कुछ मुमकिन है। वार्निंग दी, मार्च में खवातीन की बेहुरमती की गई, ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाएंगे। बैकडोर राबतों की भी तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी तावन और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, तजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की वफ्द के हमरा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की ताल्लुकात में नई जहत पैदा करेगा। To build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydel power electricity. This is a great vision which we must, actualize through joint discussion and quick decision. अफसोस का मकाम है, पाकिस्तान में सरमायाकारी रोकने की मज़मूम साजिश की गई। गुज़िश्ता हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के तमाम मंसूबों को सियासी दुश्मनी में तबाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा तुर्की के दौरान गुफ्तगू, मुख्तलिफ तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें। कहा, तमाम सरमायाकारों के मसाइल को हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सरमायाकारों के तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी, पाकिस्तान आने की दावत भी दे दी। तुर्क पाक बिजनेस काउंसिल की तक़रीब से खिताब में कहा, तुर्की का दुश्मन हमारा दुश्मन बरादर मुल्क से $5 अरब की तजारत के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता हुकूमत की इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। ओवरसीज को वोट के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी भी कानून में ओवरसीज को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया, सिर्फ वोट के तरीक़ाकार को तय करना है। क्या 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी एक हल्के में ही वोट डालेंगे? जो पहले तरमीम थी वो भी यही थी, लेकिन अब वाली तरमीम में ज्यादा वजाहत दी गई है। दोनों तरामीम उनके हुकूक को खत्म नहीं कर रही। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। पंजाब के अवाम को रिलीफ के लिए बड़े फैसले। हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सूबे में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब की सब्सिडी के फैसले की तौसीक। 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करने की मंजूरी, 490 रुपये में फरोख्त होगा। सूबाई वजीर अताउल अतारर ने कहा, मिल मालिकान चीनी की कीमतें कम करें वरना हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकम्मल ऑडिट होगा। अमन अमान पर समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है ये उनका मसला है। हमारा काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। मर्दमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था। मर्दमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियां नहीं की जा सकती। फॉरेन फंडिंग केस में फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। समाअत में क्या कुछ होता है, सहाफी बेहतरीन जज है।
शदीद गर्मी में लंबी लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी बढ़ गया। लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली जाने लगी। शॉर्टफॉल 6400 मेगावाट से बढ़ गया। अवाम शदीद ख्वार, रात को भी सुकून नहीं रहा। कारोबार भी शदीद मुतासिर। हुकूमत से लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का मुतालबा। आईजी सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम इरसाल। सिंध हुकूमत ने मुशावरत के बाद नाम वफाक को भिजवा दिया। मुस्तकिल आईजी की तकर्रुरी तक डॉक्टर कामरान फजल फराइज सर अंजाम देंगे। रवा माली साल के इब्तदाई 11 माह में 5,349 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। FBI के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 4,146 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था।